सरकार चाहे कोई भी हो, लेकिन खनन माफियाओं के हौसले हमेशा बुलंद थे, हैं और रहेंगे। और लगातार उनके काम जो है धड़ल्ले से चलते हैं, क्योंकि पैसे के दम पे काम बोलता है। और यहाँ पे मेरे पीछे देख रहे हैं आप, एक भाई साहब हैं जो पानी डाल रहे हैं। घर में एक माँ है, बीमार है, परेशान है। पानी क्यों डाल रहे हैं बेचारे, हम पहले उन्हीं से पूछ लेते हैं, उसके बाद में आपको बताएंगे कुछ। क्या नाम हुआ भैया आपका? हरिशंकर। ये पानी रोड पे क्यों डाल रहे हो? अरे गद्द उड़ती है, घर पे भर्ती जाके घर में माता जी बीमार है, वो चक्कर में संध्या सवेरे रोज पानी डालना पड़ता है। अच्छा, मिट्टी कहाँ जा रही है? मिट्टी जो मेडिकल कॉलेज में जा रही है। कब से चल रहा है ये करीब 15 दिन अभी जो चला, इससे पहले और चला था, दूसरा कोई ठेकेदार है उसके चला कर 1 महीना। अच्छा, लेकिन वास्तविकता क्या है मैं आपको बताऊं। सिर्फ कुछ चंद अधिकारियों से मिलकर ये काम भ्रष्ट रूप से होता है, रिश्वत की दम पर। यहां से जो ट्रालियां चल रही थी, सिर्फ हमारे महज चंद कदम यहां से गुजरने पर ट्रालियां जेसीबी भाग जाती हैं। वो ये दिखाती है कि ये अवैध रूप से काम किया जा रहा था, जिसमें मेडिकल कॉलेज के अंदर ये मिट्टी डाली जा रही है और यहाँ पास में खेत है जिससे ये मिट्टी लाई जा रही है। अभी मेरे भाई साहब हैं, मैं अभी जरा उनसे पूछ भी लेता हूँ वो खेत किसका है जिससे ये मिट्टी लाई जा रही थी। अब मेरे ये ग्रामीण भाई साहब फ्रंट पे नहीं आना चाहते हैं, क्योंकि कहते हैं ना सत्ता से बैर बुरी बात है। लेकिन इन्होंने बताया ये खेत बुद्धसेन और राधे जी का है, जो ये मानपुर के रहने वाले हैं। यदि वास्तव में ये काम सही था तो मुझे महोदय बताइए कि इसके नाम की कोई परमिशन है क्या? लेकिन नहीं है। पूरा प्रशासन आंखें बंद करके बैठा है और खनन माफिया जोर शोर से काम अपना कर रहे हैं, क्योंकि उनको रोक पाना इनके बस की बात नहीं है। और ऐसे ही चलता रहेगा, ऐसे ही गरीब आदमी मरता रहेगा, ऐसे ही घर में लाचार लोग पड़े रहेंगे, ये अपना काम करते रहेंगे और खनन माफिया अपना काम करते रहेंगे। उन पे कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। और मैं भी शायद फालतू में बक रहा हूं। हो रहा है कि आपके संज्ञान में है ये जो मिट्टी जा रही है मेडिकल कॉलेज में? मानपुर से उठ के जा रही है, मानपुर से। हाँ जी, हाँ जी। मेरे कहने का मतलब है जो मानपुर से आप पहले काम करेंगे, पहले बाइक मत चलाइए प्लीज, आवाज ठीक से नहीं आ पा रही है। हेलो, आप मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो, आपके संज्ञान में नहीं है ये? अभी मानपुर में। हाँ, मानपुर में बाग के पास। अरे भाई ये 15 दिन से खनन हो रहा है, आपके संज्ञान में नहीं है? नहीं, कहाँ पर है? मानपुर में खाग हो रहा है। अरे जो खाग गांव है, मानपुर वालों की जमीन है, गांव है खाग। अरे खाग में तो उसका परमिशन है उसका ये करूँगा। किसका परमिशन है? आपके पास कॉपी है उसकी? आपके पास कॉपी है? कॉपी उसे भेजा नहीं, लेकिन अब उसका करना होगा। अभी तो नहीं है कॉपी। अभी मैं आप कहाँ पर हूँ? अभी मैं यही मानपुर वाले रोड पे हूँ। अच्छा, मैं अभी आ रहा हूँ, यहाँ ये पटोड़ी की जा रहा हूँ, वहीं से आ रहा हूँ वापस में। आप आ जाइए। कितना टाइम लगेगा? महोदय एक बात बताइए, आपसे एक बात और पूछना चाहूंगा, मेरी बात सुनिए। यदि किसी का परमिशन है, हम तो सिर्फ उस रोड से निकल के आ रहे थे और इसके बावजूद कोई ठेकेदार अगर परमिशन लेगा तो वो अपनी जेसीबी और ट्राली भगा के क्यों ले जाएगा? हमने तो उसको कुछ नहीं कहा। अगर कोई व्यक्ति भगा के ले जा रहा है तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब वो चोर है ना। ऐसा है मैंने ग्राम वासियों का कहना है कि कल से इस बाग के पास से उठ रही है मिट्टी। हाँ जी, ठीक है, मैं अभी आ रहा हूँ। आइए। अभी आपने देखा मैंने कॉल किया इस एरिया के लेखपाल को। लेखपाल महोदय मेरे साथ फोटो में आप देख रहे हैं, इस खेत तक आए और एक खेत तक आने के बाद में उन्होंने माना कि इस खेत में परमिशन 2 फीट का होना चाहिए, या जितना भी हमारा होना चाहिए उससे कहीं ज्यादा मिट्टी का खुदान हो गया है। दूसरी चीज,
वो एक प्रशासनिक अधिकारी है और वो मैंने जब पूछा कि आप पूछ लीजिए इसकी खनन की परमिशन है या नहीं, तो वो पूछ किससे रहे, ये जान के आपको हैरानी हो गई। वो लेखपाल होके, एक प्रशासनिक अधिकारी होके अपने प्रशासन से नहीं पूछ रहे, वो पूछ रहे हैं एक ठेकेदार से। अब मुझे नहीं पता किससे पूछ रहे हैं कि साहब क्या इसकी ठेकेदार से पूछ रहे हैं कि परमिशन है।